हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता का चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में काफ़ी लंबा और काफ़ी पुराना कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर दुख भी होगा और शायद कुछ लोगों को खुशी भी होगी कि यहाँ पर चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में अरुणिता कांजीलाल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और उन्होंने इसके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि अब वो चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में आगे काम नहीं करेंगी। तो पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अरुणिता कांजीलाल ने पीहू को निकाल दिया है अपने मैनेजर की टीम में से, यानी कि वो पूरा मैनेज करती थी अरुणिता कांजीलाल का कि उन्होंने किसके साथ में काम करना है और किसके साथ में नहीं काम करना और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कौन सा नहीं। लेकिन दोस्तों, आज अरुणिता कांजीलाल ने इस चीज़ की भी अनाउंसमेंट कर दी है ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने अपडेट दिया है कि उन्होंने बाकायदा नोट लिखा है पूरा चॉकलेट पाई कंपनी के लिए कि ये बहुत ज़्यादा यादगार पल रहे हैं चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में पिछले 4 साल, और मैं आपके साथ में काम करके मुझे बेहद अच्छा लगा, बेहद सीखने को मिला बहुत सारी चीज़ें, और बिल्कुल भाई की तरह उन्होंने मेरा साथ दिया है, काम किया है और मुझे यहाँ तक लाने में, मुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बाय बाय नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। तो उन्होंने इस तरीके से पूरा लेटर में सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत ही प्यार भरा उन्होंने लेटर लिखा है चॉकलेट पाई कंपनी को। और यहाँ पे दोस्तों, उन्होंने ये भी चीज़ का एक तरीके से एंड कर दिया कि ये मतलब एंड नहीं है और ये नई शुरुआत है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल अब इंडिविजुअली अपने खुद ले सकती हैं डिसीज़न, और इंडिविजुअली वो अब ओपन है कि वो कहाँ पे काम करना चाहती हैं, किसके साथ काम करना चाहती हैं और किसके साथ नहीं, और कौन सा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कौन सा नहीं साइन करना। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से चॉकलेट पाई कंपनी पूरा मतलब कॉन्सर्ट इवेंट और कोई भी मतलब लाइव शो वगैरह होते थे तो वो पूरा ऑर्गेनाइज़ करते थे, जिसमें कि अरुणिता कांजीलाल होते थे ज़्यादातर, पवनदीप राजन भी हुए हैं और डुएट भी करवाए, उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस भी करवाई है। तो बहुत ज़्यादा साथ दिया है चॉकलेट पाई कंपनी ने अरुणिता कांजीलाल का, और उन्हें बैक टू बैक बहुत सारे ऑफर दिए, बहुत सारी उन्हें परफॉर्मेंस दी, जिससे कि उनकी ये नई पहचान बन पाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि अरुणिता कांजीलाल को जानते नहीं थे, लेकिन उन्हें देखिए, जो उनकी शुरुआत थी वो तो इंडियन आइडल 12 के सेट से हो ही चुकी थी। लेकिन देखिए, वो सिर्फ पहली सीढ़ी थी, लेकिन यहाँ तक जो कि आज हम और आप इतने ज़्यादा फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन हैं अरुणिता कांजीलाल के आवाज़ के, और उन्हें हमने देखा है लाइव शो करते हुए, कॉन्सर्ट करते हुए, जिसमें कि उनका जो कॉन्फिडेंस था जब सेट पर आई थी इंडियन आइडल के, तब बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा डाउन थी वो, और बहुत ज़्यादा छुपी छुपी सी और शांत शांत सी थी। तो जैसे उन्हें बैक टू बैक परफॉर्मेंस करने का मौका मिला स्टेज पर, ठीक है, तो उनका एक कहते हैं ना कि जैसे झिझक होती है किसी को शुरुआत में काम करने के लिए और पब्लिक को सामना करने के लिए, फेस करने के लिए, तो वो अगर हम कहें तो चॉकलेट पाई कंपनी ने उन्हें बेहद मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आज की डेट में आ गया है, इतना ला दिया उन्हें, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देके कि अब वो किसी के साथ भी ओपनली काम कर सकती हैं और बिना किसी डर के हर किसी को फेस कर सकती हैं। तो एक कॉन्फिडेंस उनमें अलग से ही नज़र आने लगा है। तो यहाँ पे एक देखिए, गलत उन्होंने नहीं कहा है कुछ भी, उन्होंने कहा कि पूरा जो चॉकलेट पाई कंपनी है, टीम है, और उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इतना ज़्यादा उनका साथ दिया, उन्हें इस लेवल तक लेकर आए, वो यहाँ तक पहुँचाया और इतनी ज़्यादा उन्हें कॉन्सर्ट दिए। और ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है अब उनकी, मतलब शुरुआत से आप समझ सकते हैं कि अब वो अकेले मतलब कोई और भी किसी के भी साथ में जुड़ सकती हैं, कोई भी जो भी उनको पसंद लगता है, जो उनको लगता है कि हाँ जी ये उनके लिए ठीक है, गलत है, वो डिसीज़न अब खुद ले सकती हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से ये चीज़ सवाल उठ रहा था कि अब अरुणिता कांजीलाल चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में काम करेंगी या नहीं करेंगी, या वो उनका जो ड्यूट कॉन्सर्ट आने वाला था पवनदीप राजन के साथ में, वो अब आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सारे इस पर वीडियोज़ बने हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नहीं किया।
तो फ़िलहाल दोस्तों देखो उन सारी चीज़ों पे तो अब फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है अब चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में, तो अब वो उनका कोई और कॉन्ट्रैक्ट क्या ही साइन करेंगी अभी। तो देखो कहते हैं ना कि वो अचानक से कोई भी कहीं से भी न्यूज़ आ जाती है ऑफिशियली, और फिर उन सारी चीज़ों को फुल विराम मिल जाता है। तो अब हम आपको ये चीज़ कह सकते हैं कि अब अगर जैसे हमने आपको अपनी ही वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि चॉकलेट पाई कंपनी ने जब फ्लाइट में बैठे हुए थे पवनदीप को लेकर गए थे मुंबई, तो वहाँ पे हो सकता है कि अरुणिता कांजीलाल के साथ में आ जाए परफॉर्मेंस। हमने देखिए वही हमने कंफर्म नहीं बताया था, हमने यही बताया था कि अगर पवनदीप राजन को उन्होंने ऑफर दिया है कॉन्सर्ट करने का, तो शायद उसमें अरुणिता कांजीलाल के लिए भी उन्होंने ऑफर दिया हो, क्योंकि अरुणिता कांजीलाल के साथ भी वो परफॉर्मेंस करते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो दोस्तों अब हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। देखो आने वाले टाइम में चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में तो खैर नहीं आएगी अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन का कोई भी डुएट या कॉन्सर्ट। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि किसी और कंपनी के साथ में ज़रूर ये दोनों एक हो सकते हैं। और जो चॉकलेट पाई कंपनी ने अब पवनदीप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो सोलो ही परफॉर्मेंस आएगी अब तो, अगर आई तो, अगर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों देखिए अभी सारी चीज़ें फुल स्टॉप ही हैं कि अब कौन सा चॉकलेट पाई कंपनी मतलब लेकर आती है, किसके साथ में लेकर आती है और क्या करती है उसके साथ में। बाकी अभी फ़िलहाल हमने आपको इतना बता दिया है कि अब अरुणिता कांजीलाल चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये जो अपडेट थी वो बहुत दिन से आ रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कभी तो कि अरुणिता ने छोड़ दिया है चॉकलेट पाई कंपनी, कोई ये कह रहा था कि चॉकलेट पाई कंपनी ने पवनदीप राजन की वजह से अरुणिता को अब कोई भी काम नहीं देगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो किसी को ये भी कमेंट करके लिख रहा था कि ये ना चॉकलेट पाई कंपनी से पवनदीप को ही कॉन्ट्रैक्ट देगी अब और अरुणिता को नहीं देगी, क्योंकि पवनदीप राजन का जब से एक्सीडेंट हुआ है तो अरुणिता उनसे नहीं मिली है और जिसकी वजह से अरुणिता को ये नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो ऐसा कोई भी मतलब नहीं है इसमें। सच्चाई यही है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, और जो उनका 4 साल से और आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट चॉकलेट पाई कंपनी अरुणिता कांजीलाल का, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी वजह से अब वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आएंगी। लेकिन देखिए हम फ्यूचर की कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये लोग फिर से कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर से जुड़ें एक दूसरे के साथ में। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है आगे या नहीं, क्योंकि खुद अरुणिता कांजीलाल ने अपने इंस्टा पर ये अपडेट दे दिया है कि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और आने वाले टाइम में मतलब हो एक नई शुरुआत करेंगी वो, मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट से ज़रूर जुड़ी होंगी, अब वो नए कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और अभी फ़िलहाल इसके साथ में नहीं है। वैसे देखो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो जो पवनदीप राजन है वो भी मतलब अभी तैयार नहीं है पूरी तरीके से कॉन्सर्ट वगैरह करने के लिए, 1-2 महीने से पहले भी, जब तक क्योंकि वो प्रॉपर और ठीक नहीं हो जाते। और हो सकता है फिर जब इन दोनों को मौका मिलेगा साथ में काम करने का तो चॉकलेट पाई कंपनी लेकर भी आए। और ऐसा तो नहीं है कि अगर चॉकलेट पाई कंपनी उन्हें ऑफ़र करेगी अरुणिता को तो वो मना कर देंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे कुछ जो अभी तक हमें पता चला था सूत्रों से, वो ये था कि यहाँ पे कुछ फ़ीस का कुछ इशू हो रहा था, जिसमें कि वो शायद बढ़ाना चाह रही थी अरुणिता, और वो इतना फ़ीस नहीं बढ़ा रहे थे चॉकलेट पाई कंपनी। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म करने का। बाकी अगर इसको आगे बढ़ाना है तो वो अपनी फ़ीस की डिमांड ज़रूर करेंगी, इतना हमें ज़रूर कंफर्म है। बाकी दोस्तों आपको कैसा ही लगा, और देखो अगर आप अरुणिता के फैंस हो चॉकलेट पाई के भी और आप चाहते हैं कि ये दोनों काम करते रहें इनके साथ, तो थोड़ा तो शौक ज़रूर लगा होगा आप लोगों को भी ये न्यूज़ सुनकर। लेकिन देखिए क्या करें, इनका पर्सनल डिसीज़न है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आने वाले टाइम में देखते हैं अब क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट हमारे पास आती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो जानने से पहले प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है कोई नई अपडेट में, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।